महराज साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये करेंगे, गरीबों को ये दिलाएंगे, गरीबों को वो दिलाएंगे। कहाँ है बिजली जनाब? कहाँ है? यहाँ पे डेवलपमेंट का इशू था। कहाँ? खुद दिल्ली बैठे हैं, वो तो अमृतसर, वो तो वहाँ जम्मू में जाके वहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ पे तो है ही नहीं कहीं होगा। मीडिया वालों को डोडा के अंदर महराज मलिक क्या कहता था? दल्ला कहता था। आज वही वहाँ पे जाके प्रेस क्लब के बाहर वहाँ पे जा रहा है और चाय पी रहा है। मीडिया वालों की बातें करता था, मैं ये करूँगा गरीब के लिए, मैं ये करूँगा। फ़ोन तक नहीं उठाता है लोगों के, वो तो आज सामने नहीं आता है। तो आज वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला कहाँ जा रहा है? क्या जा रहा है कि ये करूँगा वो करूँगा। मगर आने वाले टाइम में देखते हैं अब क्या होता है। अभी काफ़ी टाइम उसके पास बचा है, अब देखते हैं क्या कुछ। सबसे नालायकी की बात है यहाँ पे पीडी डिपार्टमेंट जिस तरह काम कर रहा है डोडा के अंदर, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली गुल और मीटर चालू। किस तरह आपने देखा होगा कि चिनाब वैली के अंदर क्या हालात हैं। अभी आपको बता दूं कि आपने पिछले 1-1.5 महीने से देखा है कि डोडा के अंदर बारिश हो रही है, बर्फ़बारी गिर रही है, कहीं पे कुछ नहीं है। मौसम बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ठंड तो है, बिल्कुल ठंड तो है, मगर इस ठंड के दौरान पे क्या कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे अनशेड्यूल बिजली कट की जा रही है। आपने देखा पूरे डोडा के अंदर कितने लोग परेशान हैं। बिल्कुल जितने भी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, वो आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि आपने लाइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि डोडा के अंदर लाइट्स नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी जितना भी चिनाब वैली का एरिया आता है, वो हमारा रूरल एरिया आता है, या ये सिटी वाला एरिया आता है, बिल्कुल कहीं पे लाइट नहीं होती। 24 घंटे के अंदर लगभग 2 या 3 घंटे लाइट प्रॉपर दी जा रही है। आखिर क्या वजह है? आखिर इस पर क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है? पीडी डिपार्टमेंट कहाँ है? आपको बता दूँ कि इस पर इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान कहा था 200 यूनिट जी बिजली फ्री दे देंगे। हम कह रहे हैं हम पैसे दे के आपसे बिजली ले रहे हैं, कम से कम वो तो दो ना, हमें पूरी बिजली दो। हमारे पूरी जो ज़रूरियात है, आज की आपको बता दूं कि विंटर्स के अंदर बिजली कितना ज़रूरी है। आपको पता होगा कि ठंड कितनी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। हम जी यहाँ से बिजली क्रिएट कर रहे हैं, हम जी यहाँ पे बिजली बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चिनाब वैली के अंदर है, मगर बिजली कहाँ है? बिजली बाहर चले जा रही है। बिजली बिल्कुल यहाँ पे चिनाब वैली के अंदर कहीं है ही नहीं बिजली। जहाँ से बिजली बन रही है वहाँ पे बिजली है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री दे देंगे। मैंने कहा जनाब, आप तो पहले बिजली उतनी दो कम से कम जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि बिजली का कितना होता है आज। अगर बिजली नहीं होगी तो हम ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं बिजली को लेके? आपने देखा पीडी डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है। आपने देखा रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी 90s का दौर चल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि पोल क्या लगे हैं, वहाँ पे लकड़ी के खंभे लगे हैं। आपने पिछले कई केसेस देखे होंगे जहाँ पे जितने भी नौजवान, मैंने 2-4 जो केसेस देखे थे, वहाँ पे नौजवान ने अपनी जानें गंवाई। वो किस कारण गंवाई? वो उसी पोल के कारण गंवाई, क्योंकि वहाँ पे पोल बिजली के नहीं लगे थे। वहाँ पे उन्होंने वो लकड़ी वाले पोल लगाए थे, उसके कारण वहाँ पे उन लोगों ने जानें गंवाई। मगर इस पर कोई संज्ञान, कोई कुछ नहीं। सारे खामोश बैठे हैं जी। हमारे जी डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, SSP ऑफिस हो, हमारे जितने भी आला अधिकारी हों, इनको जी स्पेशल लाइन चल रही है, 24 घंटे बिजली है इनके पास। मगर जो बिजली आम लोगों को होनी चाहिए थी, जो बिजली यहाँ से बन के बाहर जा रही है, मगर यहाँ पे डोडा की बात करें, डोडा में बिजली है ही नहीं कहीं। आखिर क्या वजह है? कोई कुछ नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है, उस बेचारे को टॉर्चर किया जा रहा है। जनाब, इस पे नहीं बात होगी, इस पे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगी बात? इस पे हर एक मुद्दे पे बात होगी जो यहाँ पे ज़रूरत चीज़ें हैं। आपको सबसे पहली बात है कि पीडी डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है, वो आपने देखा होगा चिनाब वैली के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपको महीने के अंदर बिजली बिल हमारे पास आते हैं, वो भी 800, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार हमें बिजली बिल आता है, मगर बिजली है ही नहीं कहीं। आखिर वो बिल आते तो आते किस लिए है? वो बिल आते तो बिजली जब है ही नहीं, तो वो मीटर उन पे पॉइंट को कैसे चढ़ते हैं, वो समझने की बात है। कोई कुछ कहता ही नहीं, यहाँ पे खामोश से बैठे हैं पूरी। अभी देखो क्या हालात है यहाँ पे। 24 घंटे में बिजली 6 घंटे टोटल आती है। कहाँ गई हमारी बिजली? कहाँ गई? चिनाब वैली के अंदर जो बिजली बनती है, जो बाहर देशों में जाती है, क्या हमारे लिए यहाँ पे बिजली फ्री नहीं थी? फ्री तो छोड़ो, आपने फ्री तो छोड़ो, यहाँ पे तो हमें पैसे दे के बिजली नहीं मिलती है। आखिर इस पर क्यों कोई कुछ कह नहीं रहा है इस पर? उसके बाद महराज साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये करेंगे, गरीबों को ये दिलाएंगे, गरीबों को वो दिलाएंगे। कहाँ है बिजली जनाब? कहाँ है? यहाँ पे डेवलपमेंट का इशू था, कहाँ है? वो तो खुद दिल्ली बैठे हैं, वो तो अमृतसर, वो तो वहाँ जम्मू में जाके वहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ पे तो है ही नहीं कहीं। महराज साहब, ज़रा डोडा के अंदर फिर से आओ, ज़रा रूरल एरियाज़ के अंदर फिर से एक चक्कर मारो, फिर देखो यहाँ के लोग कैसे जीते हैं विंटर्स के अंदर। आपने तो अपना टेन्योर निकालना है, 5 साल आपने बैठ के अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है आपने, मगर उसके अलावा यहाँ के लोग पिसते हैं। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो क्या कुछ हो रहा है हमारे चिनाब वैली के अंदर। आप तो यहाँ पे लोग वोट देते हैं जनाब, हमारा काम होगा, डेवलपमेंट होगी, कुछ ज़ीरो है जनाब। कहाँ है ग्राउंड पे? कुछ नहीं है यहाँ पे। जिस बिजली को लेके यहाँ पे बवाल उठा था, जिस बिजली को लेके यहाँ पे कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि कौन कहेगा जनाब? जब यहाँ पे कहता है वो तीसरे दिन यहाँ पे दिखता ही नहीं है।
बाहर देश चले जाता है, यहाँ कहीं और चले जाता है, वो आपको पता होगा। मगर उसके अलावा यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे चनावली के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजली कट्स हो रही हैं, अनशेड्यूल बिजली कट्स हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को सुधारा जाए। अगर नहीं सुधारोगे फिर हम सुधारेंगे इस चीज़ को। आपने देखा होगा मीडिया वालों को डोडा के अंदर महराज मलिक क्या कहता था, दल्ला कहता था। आज वही वहाँ पे जाके प्रेस क्लब के बाहर वहाँ पे जा रहा है और चाय पी रहा है मीडिया वालों के साथ। अब कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रहा है वो डोडा? क्यों नहीं देख रहा है यहाँ के लोगों को क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है? कल तक तो बड़ी बातें करता था, मैं ये करूँगा गरीब के लिए, मैं ये करूँगा। फ़ोन तक नहीं उठाता है लोगों के, वो तो आज सामने नहीं आता है। तो आज वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है कि ये करूँगा वो करूँगा। मगर आने वाले टाइम में देखते हैं अब क्या होता है। अभी काफ़ी टाइम उसके पास बचा है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है।